हेलो साथी, मैं रवि कुमार, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 जो ईदगाह है, प्रेमचंद रचित ये जो कहानी है उसको पढ़ेंगे। ये बैठे बैठे आप लोग को उससे जो भी संबंधित क्वेश्चन हैं वो आपको आसानी से हो जाएंगे। चलिए इसको पढ़ते हैं। ये चैप्टर है ईदगाह। ये प्रेमचंद जो हिंदी साहित्य के फेमस लेखक हैं उनके द्वारा रचित की कहानी है। ये जो कहानी है बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। यह कहानी जो वंचित बचपन, जैसे कोई किसी बच्चे का जो बचपन होता है वो वंचित रह जाता है किसी परिस्थिति के अनुसार, जिसको उसे खिलौना नहीं मिला या कोई और पैसे नहीं मिला, खेलने धूपने का समय नहीं मिला, जो परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। ये कहानी है अभावग्रस्त जीवन बाल मन को वयस्क यानी कि ये बड़े की तरह सोचने के लिए मजबूर करता है। हामिद खिलौने के जगह अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद कर लाता है और दादी अमीना के लिए यह दृश्य गहरी संवेदना के अभिव्यक्ति के कारण बनता है। दादी को लगता है काश इस बच्चे को वह भी सब कुछ मिलता जो उसके पड़ोस के बच्चे को मिलता है। चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। देखिए, रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। रमज़ान जो होते हैं उसके पूरे 30 रोज़ हो गए। रमज़ान महीना पवित्र होता है। उसके जो 30 रोज़ के बाद क्या होता है, ईद आई है। गांव में कितने हलचल है। ईदगाह जाने की जहाँ पे ईद के नमाज होता है वहाँ जाने की तैयारियां हो रहे हैं। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं, खुश हैं, क्योंकि उनके जेबों में कुबेर का धन जो भरा है, कुबेर यानी कि धनपति होते हैं, बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। ये है बच्चे की कहानी, ठीक ना। उसमें आगे है महमूद के पास 12 पैसे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है महमूद के पास कितने पैसे हैं, तो ध्यान रखेंगे महमूद के पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास कितने पैसे हैं, तो 15 पैसे हैं। इनसे तो अनगिनत चीज़ें खरीदी जा सकती हैं, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या है। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। ये हामिद जो कैरेक्टर है, इसी पे ये इर्द गिर्द पूरा कहानी घूमता है, ठीक है ना। वह जो है सो 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप ये गत वर्ष मतलब वह पिछला साल, गत वर्ष हैज़े की भेंट चढ़ गया। हैज़ा जो बीमारी है उसका भेंट चढ़ गया और माँ ना जाने क्यों पीली होती एक दिन मर गई। माँ भी उसकी चली गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी के अमीना की गोद में सोता है। उनकी दादी है जिसका नाम अमीना है, उनकी गोद में वह सोता। फिर आगे कहानी है अभागिन अमीना। यहाँ पे अभागिन का मतलब हुआ वह औरत जिसके भाग्य नहीं हो, यानी कि अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। क्यों रो रही है, तो आज का दिन और उसके घर में दाना नहीं है। दाना, यहाँ पे दाना का मतलब हो गया खाने वाला, खाने के लिए, भोजन के लिए कोई, माने जैसे चावल हो गया, रोटी, आटा हो गया, वो दाना नहीं है। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तो डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना, ठीक ना। फिर आगे देखते हैं कहानी क्या कह रहा है। अमीना का दिल कचोट रहा है, यहाँ पे कचोटने घबरा रहा है, दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहा है। हामिद को कैसे अकेले मेले में जाने दे, कहीं खो जाए तो क्या होगा। उनको, दादी को दिल कचोट रहा है, घबरा रही है, जो कहीं बच्चा खो जाए तो क्या हुआ, नन्ही सी तो जान है, 3 कोस चलेगा कैसे। दादी ये भी सोच रही है 3 कोस कैसे चलेगा, पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी दूर पे उसे गोद ले लेगी। वह जाती तो उसे गोद ले लेती, लेकिन यहाँ सवैया, जो ईद के दिन जो सवैया बनता है वो कौन पकाएगा,
धोबीन आएगी, नाइन आएगी, मेहतर, मेहत रानी और चूड़ीहारिन सभी तो आएंगी। सभी को सेवैया चाहिए। साल भर का जो त्यौहार है। आगे गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। उसके पैरों को तो जैसे पर लग गए। यहाँ पर का मतलब है पंख, ठीक ना, यहाँ पर लग गए हों। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है, जो बच्चे में जनरली सब करते हैं। आम पर निशाना, माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के खूब हंस रहे हैं। लड़के क्या कर रहे हैं? लड़के तो मज़े ले रहे हैं, हंस रहे हैं। ईदगाह आ गई, जहाँ पे ईद का नमाज होगा वहाँ वो आ गई। अब ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है। बड़ा सा वृक्ष है जो इमली का है। नीचे पक्का फर्श है। नीचे क्या है? पक्का फर्श है। रोजेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक दूर तक चली गई है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता है। इस्लाम की निगाह में, इस्लाम धर्म जो है उसके निगाह में सब क्या होते हैं? सब बराबर होते हैं। लाखों सिर एक साथ सिजदे, सिजदे मतलब होता है झुकना, सिजदे में झुक जाते हैं। नीचे पाँव माथा करते हैं ना, उसी को बोलते हैं सिजदे, माथा झुका के। फिर सबके एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ घुटना के बल बैठ जाते हैं। कई बार यह क्रियाएं होती है जैसे बिजली के लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त माने जल उठते हैं और एक साथ बुझ जाते हैं। आगे कहानी है, नमाज खत्म हुई। क्या हुई? नमाज खत्म हुई। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौने की दुकानों पर धावा होता है। यहाँ पे देखिए, धावा जो वर्ड है, धावा यहाँ निगेटिव, धावा वर्ड निगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव वे में किया गया है यूज़। धावा का मतलब सभी दुकानों पे जाते हैं, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही का है, सिपाही का है, गुजरिया है, राजा है और वकील हैं, भिस्ती भी है, धोबिन है और साधु हैं। सभी तरह के खिलौने। महमूद सिपाही लेता है। तो ये भी पूछा जाता है महमूद क्या लेता है? तो महमूद क्या लेता है? सिपाही लेता है। खादी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए सिपाही लेता है वो। मोहसिन को भिस्ती पसंद आता है। मोहसिन को क्या पसंद आता है? भिस्ती पसंद आता है। कमर पे मशक रखे। नूर को वकील से प्रेम है। काला चोंगा, नीचे सफ़ेद अचकन और हाथ में एक कानून का पोथा, यानी कि मोटी किताबें। कानून का एक पोथा, यहाँ पोथा मतलब होता है मोटी किताबें। सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। सब कितने पैसे के हैं? 2-2 पैसे के। हामिद के पास कुल 3 पैसे। ये ऑब्जेक्टिव के रूप में भी आ सकता है। हामिद के पास कुल कितने पैसे थे? तो 3 पैसे थे। ऊपर में भी आप क्वेश्चन ध्यान रखेंगे कहानी को अच्छे से, क्योंकि कहीं से कुछ भी आ सकता है। वो जैसे कि ये ईदगाह कौन लिखे हैं? तो प्रेमचंद लिखे हैं। तो ये सब आते हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में भी, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? हम ही सोचता है जो इतने महंगे खिलौने वो कैसे ले? 2-2 पैसे के तो हैं, मेरे पास तो कुल 3 ही पैसे हैं, तो उसमें से 2 पैसे के खिलौने ही ले लूँ। कहीं हाथ से टूट गया तो वो चूर चूर हो जाएगा, पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर वो क्या करेगा? देखिए इतने समझदार है वो बच्चे। सब ने अपने अपने खिलौने की तारीफ़ कर रहे हैं। सब तारीफ़ पे तारीफ़ बांध रहे हैं, जो मेरे ये खिलौने, मेरे ये हैं। हामिद ललचाई आंखों से खिलौने को देख रहा है। चाहता है कि जरा थोड़ी देर के लिए, यहाँ जरा का मतलब है थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के कहीं थोड़ी देर के लिए सही वह उन्हें हाथ में ले सकता है। वह हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते हैं, विशेषकर जब अभी नया शौक़ हो। हामिद ललचाता रह जाता है, माने सोचता है जो हम उससे कैसे दें। कोई भी लड़का जो नया खिलौना लेता है, कुछ भी लेता है, तो सोचता है बच्चे में जो कैसे दे दूसरे को। मिठाइयों की दुकानें आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा मज़े से खा रहे हैं, ठीक ना। लेकिन हामिद अभागी के पास सिर्फ 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? मोहसिन उसकी ललचाई नज़र देखकर कहता है, हामिद रेवड़ी ले खा। मोहसिन जो देखता है, जो उसकी माने हामिद की ललचाई आंखें हैं, वो देख रहा है रेवड़ी को, तो वो कहता है जो हामिद रेवड़ी ले खा, कितनी खुशबूदार है, देखो देखो, खाओ खाओ।
जैसे ही हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेबरे अपने मुंह में रख लेता है। होते हैं मजाकिया मूड के बच्चे सब। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। होता है बच्चे लोग में ऐसे होता है, मुंह में सटा दिया और वो खा गया, उसे नहीं दिया। अब देखिए आगे क्या कहता है कहानी। आगे कहता है, जो मिठाई की दुकानें के बाद लोहे की चीज़ें की दुकानें हैं। लोहे की चीज़ें, अब जैसे लोहे की वो क्या कहते हैं, खुरपी, हंसुआ, जो भी कहें आप, लोहे की उस टाइप का चिमटा, उस सब टाइप का सामान सब मिल रहा है। लोहे की दुकानें के बाद, मिठाई की दुकान के बाद लोहे की चीज़ें की दुकानें हैं। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकानों पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी के दे दे तो वह कितनी खुश होगी, यानी प्रसन्न होगी। वो ये हामिद के मन में ख्याल आता है। ठीक है, आगे कहानी कहता है, फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी। हम खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। हामिद ये सब बात सोच रहा है। अम्मा चिमटा देखते ही कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, हजारों दुआएं देगी, आशीर्वाद देगी। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। ये सब बच्चा, छोटा सा बच्चा जो 4-5 साल का बच्चा है हामिद, वो सोच रहा है। दुकानदार से बड़ी मुश्किल से मोल भाव यानी कि जो कम बेसी कराता है ना, करके हामिद ने चिमटा 3 पैसे में ले लिया। अब आगे कर रहा है, उसे कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ साथियों के पास आया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले। मोहसिन कहता है, जो रेवड़ी दे रहा था वो मोहसिन कहता है, ये चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा। महमूद बोला, चिमटा कोई खिलौना है। महमूद बोलता है, चिमटा कोई खिलौना है जो तुम चिमटा ले आए। हामिद बोलता है, क्यों नहीं, कभी अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीर की चिमटा हो गया, चाहे तो मंजरे का काम ले सकता है। हाँ, फिर आगे कह रहा है, चिमटा जमा दूँ तो तुम सबके सारे खिलौने की जान निकल जाए। अगर चिमटा लगा दूँ तो तुम्हारे खिलौने मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। ये हामिद भी अपना खिलौना यानी चिमटा का खूब बड़ाई कर रहा है उन लोग के सामने। समीन ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे। खंजरी ली थी तो उसे प्रभावित हो गया चिमटा से, तो बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे। हामिद ने खंजरी की ओर अपेक्षा से देखा, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी को पेट फाड़ डाले। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, क्योंकि वो इतना ही बड़ाई कर दिया ना, सभी और चिमटे की ओर सब सोचने लगा, मैं क्यों न लूँ। औरों ने 3-3, 4-4 पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। यहाँ पे एक मुहावरा है, रंग जमाना। ये रंग जमा दिया यानी कि अपना इतना बड़ाई कर लिया, एक मुहावरे के रूप में होगा, आगे क्वेश्चन होगा तो आप लोग इसको ध्यान रखें। रंग जमाना मतलब खूब बड़ाई करना, एकदम आधम का अपना चीज़ को बहुत पसंद किया, बड़ाई किया। सब ने अपने अपने खिलौनों को देकर चिमटा पकड़ने का प्रस्ताव रखा, जो हमें छूने दो, हमें पकड़ने दो, खिलौने दे रहे हैं। हामिद मान गया। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितनी खूबसूरत खिलौने हैं, पर उनका चिमटा रुस्तम हिंद है। आप देखिए यहाँ पे एक और है, यहाँ रुस्तम हिंद है, माने बहुत चिमटा बहुत बड़ा है, सभी खिलौने का बादशाह है। गांव पहुंचकर बच्चों ने अपने अपने खिलौने से खेला, पर थे तो वो मिट्टी के, कुछ ही देर में टूट गए। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी, गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उनके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ से लाया? दादी बोल रही है, यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है, वो
कै पैसे में? 3 पैसे में दिए। वो दादी पूछती है कै पैसे में? तो हामिद बोलता है 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली, हाय यह कैसा बेसमझ लड़का है, न कुछ खाया न कुछ पिया, लाया क्या चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? क्योंकि वो 3 पैसे दिए थे, 3 पैसे के तो चिमटे ही ले आया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा। अब जैसे लग रहा अपराध क्या हो, हामिद उसी अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी ना, इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। अब देखिए उसकी दादी थी, उसका ऊपर इससे पहले तो खूब क्रोध में थी, तुझे और कोई चीज़ नहीं मिला, बस ये चिमटा मिला। अब उसका स्नेह बदल जाता है। यह स्नेह मुख था, माने मुख मतलब चुपचाप था, यह स्नेह मुख था। खूब ठोस और रस से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरे को खिलौने लेते, मिठाइयाँ खाते देख ललचाया होगा, मन इतना जब्त इससे हुआ कैसे? ये उसकी दादी सोच रही है, जो दूसरे जो मिठाई ले आया होगा, खाता होगा, तो उसका मन तो ललचा होगा, लेकिन इतना ये कैसे साहस हो गया जो अपने मन को जब्त कर दिया, माने एकदम कुछ नहीं। वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। और अमीना सोच रही है, जो यहाँ भी जब खिलौना मिठाई सब खा रहे होंगे तो भी बच्चे का मन में दादी के लिए ख्याल आ रहा था। अमीना का मन गदगद हो गया, वाह मेरा बेटा, मेरा पोता बहुत समझदार हो गया। अमीना की आंखें भर आई। अब यहाँ पे अमीना की आंखें में आंसू आ गए, भर आई मतलब आंसू आ गए जो मेरा पोता इतना काबिल हो गया। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता, हामिद क्या जानता, वो तो बच्चा है। हाँ, ये था इस कहानी का सारांश। ये प्रेमचंद जी द्वारा रचित गए हैं, जो लास्ट में इनका यहाँ पर है, यह नीचे में देख लीजिए, यहाँ पर है, ये प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है। इसका चलिए इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ है जैसे अभागिन। अभागिन मतलब होता भाग्यहीन स्त्री, जो हम ऊपर बताए हुए थे। गत मतलब होता पिछला, पीछे का साल, गत वर्ष था तो पिछला साल। दिल कचोटना यानी अफसोस होना, मन में कसक होना, घबराना। ईदगाह वह स्थान जहाँ ईद के दिन नमाज पढ़ी जाती है। सिजदे सम्मान में जो सर झुकना होता है वो सिजदे होता है। निगाह दृष्टि, नज़र। प्रदीप माने जला हुआ। मशक माने पशु की खाल से बना थैला। मशक मतलब क्या होता है, पशु की खाल से बना थैला। भिस्ती मतलब मशक में पानी भरने वाला। पोथा मतलब मोटी किताब जो वकील साहब लिए हुए थे, कॉपी। उपेक्षा मतलब नज़रअंदाज। विवेक माने भरे बुले का ज्ञान समझ। जब्त मतलब दबाया हुआ। गदगद मतलब अत्यंत प्रसन्न होना। दामन मतलब आंचल। और ठोस मतलब मजबूत। और यहाँ पे देखिए एक कुछ क्वेश्चन है, अभ्यास प्रश्न है। ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी, ये क्वेश्चन खुद करेंगे आप। दूसरा क्वेश्चन है, हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा क्यों चयन करता है, ये भी आप खुद करेंगे। मेला जाने से पहले इसका प्रैक्टिस जरूर करना है। मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है, मैं जल्दी आ जाऊँगा अम्मा, घबराना मत, ये सब कहता है, आप खुद करेंगे ये सब क्वेश्चंस। मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए, वर्णन कीजिए। हामिद ने क्या क्या विचार आए थे, क्या क्या सोच के हामिद ने चिमटा पसंद किया, वह सब आपको कर लिखना है। हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही थी। ईदगाह कहानी आपको कैसी लगती है, इसकी मुख्य विशेषता बताइए। चिमटा देख अमीना के मन में कैसा भाव जगा, ये सब आप खुद से क्वेश्चन आंसर करना। फिर आगे ये भी है, इसको पढ़ के और इसका कुछ क्वेश्चंस हैं आसान से, ये आप लोग खुद करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें पसंद आए तो, ठीक है, धन्यवाद।